पाकिस्तान में मौशी बहरान कैसे हल हो सकता है? स्टॉक मार्केट्स कैसे काम करती है? सरमायाकारी कैसे की जाती है? कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार होती है? इससे किस तरह फायदा उठाया जा सकता है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कैसे वजूद में आई? पाकिस्तान के किन शहरों में स्टॉक एक्सचेंजेस काम कर रही हैं? क्या एक आम बंदा सरमायाकारी कर सकता है? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। ये कहानी एक ऐसे बाजार की है जहां बकौल मकबूल अमरीकी कारोबारी शख्सियत वॉरेन बफेट बेसब्रों से पैसा सब्र करने वालों को मुंतकिल होता है, और जहां एक ब्रोकर के मुताबिक आप एक ही दिन में आसमान की बुलंदियां छूने के बाद जमीन पर पटके भी जा सकते हैं। ये कैसा बाजार है जहां लालच और जल्दबाजी के फैसलों के नतीजे में आखिर नुकसान ही होता है, लेकिन सट्टेबाजी की बाज़गश भी सुनाई देती है। जहां सब्र की अहमियत सबसे ज़्यादा बताई जाती है, लेकिन मुतवस्सित तबके और मुआशी अमूर से नाबल्द अफराद के लिए जगह बनाना भी इंतहाई मुश्किल है। यहाँ बात पाकिस्तान के बाजार हिस्से यानी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की हो रही है। पाकिस्तान में मुआशी बहरान के बावजूद स्टॉक मार्केट की मुस्बत कारकर्दगी को सराहा जा रहा है और हुकूमत की जानिब से इसमें सरमायाकारी करने की तरगीब भी दी जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पिछले 2 साल के दौरान तेजी देखने में आई है। इस वक्त तारीखी तेजी का रुझान जारी है। मुसलसल कई महीनों से स्टॉक मार्केट में तेजी की वजह से इंडेक्स तकरीबन हर रोज ही एक नई हद अबूर कर रहा है। स्टॉक मार्केट आखिर है क्या? इस हवाले से कहा जाता है कि आम फहम जुबान में ये बाजार कंपनियों के हिस्से यानी शेयर्स की खरीद और फरोख्त की जगह है। किसी भी कंपनी का एक शेयर इसका एक हिस्सा होता है। फर्ज करें एक कंपनी की मालियत 100 रुपए है और आपने इसके 50 रुपए के शेयर्स खरीद लिए हैं, तो आप इसके 50% हिस्से के मालिक बन जाएंगे। यहाँ मौजूद कंपनियां स्टॉक मार्केट में इंदराजशुदा यानी लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं। बाज़ारी हिस्से में इंदराज के लिए इन कंपनियों को पेचीदा मराहिल और चंद शराइत पर पूरा उतरना होता है। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 35 मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 542 इंदराजशुदा कंपनियां हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के मुताबिक इसके 400 के करीब फाल रुकन यानी ब्रोकर्स हैं, जिनके जरिए मार्केट में खरीदो फरोख्त का अमल चलाया जाता है। बाज़ारी हिस्से पाकिस्तान या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 11 जनवरी 2016 में इस वक्त वजूद में आया, जब हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि मुल्क की तीनों स्टॉक मार्केटों को एक साथ मिलाकर एक ही स्टॉक मार्केट में तब्दील कर दिया जाए, जिससे मुल्क की तीनों मार्केटों के अलावा दुनिया में कहीं से भी इन मार्केटों में ऑनलाइन हिस्से की खरीदो फरोख्त मुमकिन हो सके। पाकिस्तान में इसे 3 स्टॉक एक्सचेंज लाहौर, इस्लामाबाद और कराची को मिलाकर तैयार किया गया है। इसका सदर दफ्तर कराची में है। ये अपनी नौयत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है जहां 400 से ज़्यादा ब्रोकर्स मौजूद हैं। इसमें बैक वक्त तीनों मार्केटों में एक साथ ट्रेडिंग हो सकती है। पाकिस्तान की 69 साल तारीख में पहली दफ़ा 12 अगस्त 2016 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 40,000 पॉइंट्स को क्रॉस कर गया। कराची स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट थी। इसका क़याम 18 सितंबर 1947 को वजूद में आया। इसका सदर दफ्तर II चंडीगढ़ रोड पर वाक़या है, जो अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सदर दफ्तर भी है। 2009 में ब्लूमबर्ग ने कराची स्टॉक एक्सचेंज को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और बेहतर मार्केट के तौर पर तस्लीम किया था। कराची स्टॉक मार्केट इस वक्त भी दुनिया की 10 सबसे बड़ी मार्केटों में से एक है। लाहौर स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर लाहौर में वाक़या है। ये पाकिस्तान में दूसरी सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है। ये भी अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा है। इसका क़याम 1969 के एक ऑर्डिनेंस के तहत 1970 को अमल में लाया गया। इस वक्त इसके कुल 83 अरकान हैं। इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की तीसरी और सबसे नई मार्केट है। इसका क़याम 25 अक्टूबर 1989 को अमल में लाया गया। इसकी इमारत 22 मंजिला ISE टावर कहलाती है। अब ये भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ही हिस्सा है। 11 जनवरी 2016 को हुकूमत पाकिस्तान के एक फैसले के तहत मुल्क की तीनों ही मार्केटों को मिलाकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बुनियाद रखी गई, जिसकी वजह से अब मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी कहीं से भी बैठकर आप बराह रास्त कारोबार कर सकते हैं। बाजारी हिस्से में एक आम आदमी कैसे सरमायाकारी कर सकता है? इस हवाले से कहा जाता है कि बाजारी हिस्से में सरमायाकारी करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी फाल ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाना होगा। इस तरह एक जानिब ट्रेडिंग है यानी कम अरसे के लिए, तो दूसरी जानिब इन्वेस्टिंग है यानी लंबे अरसे के लिए सरमायाकारी।
फौरी स्टॉक ट्रेड करने का मतलब ये है कि आप दिनों में स्टॉक्स की खरीद और फरोख्त करें। आप एक ही दिन में कई स्टॉक्स खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हैं। ये ज़्यादा मुनाफा बख्श तो ज़रूर है, लेकिन ख़तरनाक भी है। इसी तरह अगर अच्छी हिकमत अमली के साथ लंबे अरसे तक सरमायाकारी या स्टॉक होल्ड किए जाएं, तो ये मुस्तकबिल में मुनाफे का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा बड़ी और मुनाफा कमाने वाली कंपनियों के स्टॉक तवील अरसे तक खरीदने से डिविडेंड भी मिलने की उम्मीद होती है। डिविडेंड दरअसल इस कंपनी को होने वाला मुनाफा होता है जो या तो शेयर होल्डर्स में तकसीम किया जाता है या फिर कंपनी में दोबारा सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे स्टॉक की कीमत में इजाफा हो जाता है। मौजूदा कारोबारी हफ्ते स्टॉक मार्केट इंडेक्स ने एक दिन में 85,000 पॉइंट्स की सतह अबूर की और इंडेक्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट की तेजी और मुस्बत रुझान की वजह से बहुत से आलमी इदारे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के गुनगारे हैं। हाल ही में अमरीकी मौशी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के इक्तसादी और मौशी इशारे काफ़ी मुस्बत आ रहे हैं। 100 इंडेक्स एक दिहाई की सबसे ज़्यादा बैरूनी खरीदारी पर बंद होने के बायस 2024 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन मार्केट रही है। रवां बरस बैरूनी खरीदारी और बेहतर मौशी इशारों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रुझान मुस्बत किया है। बैरूनी फंड ने रवां साल 8.7 करोड़ डॉलर मालियत के शेयर्स खरीदे हैं, जो कि एक मुस्बत इशारा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ 2024 में 22,751 पॉइंट्स या यूं कह लें कि 36% से ज़्यादा की तेज़ी देखी गई। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के आलमी मैक्रो मॉडल्स और तजज़ियाकारों के तवक्कुआत के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस तिमाही के इख्तिताम तक 79,499.57 पॉइंट्स पर ट्रेड करने की तवक्को है और आइंदा 12 माह के अरसे में 73,165.43 पर तिजारत करने का तखमीना लगाया जा रहा है। 2023 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एक नहायत ही अच्छा साल रहा, क्योंकि इस साल के KSE 100 इंडेक्स में तकरीबन 55% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक मार्केट ने 2023 का इख्तिताम 62,451 पर किया, जिसमें 22,031 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। इसी साल यानी 2023 में पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का सामना था, जिनमें सबसे बड़ा खतरा डिफ़ॉल्ट के साथ साथ आसमान को छूती महंगाई और सियासी अदम इस्तेहकाम थे। इन सभी चीज़ों ने सरमायाकार को सरमायाकारी से रोके रखा। इस बात का इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2022 में 40,420 से जून 2023 तक स्टॉक मार्केट में सिर्फ 1,000 पॉइंट्स का इजाफा ही देखने में आया, जो 41,452 तक रही। लेकिन जून 2023 में IMF से 1.1 बिलियन डॉलर कर्ज के मुआहदे के बाद एकदम से इजाफा देखने में आया, क्योंकि IMF प्रोग्राम ने सरमायाकारों के दिल से पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का खदशा दूर कर दिया था। इस मुआहदे के बाद तो जैसे स्टॉक मार्केट को पर लग गए और जून 2023 में ही इंडेक्स 41,000 से तजावुज़ करके दिसंबर 2023 में 62,000 की हद भी क्रॉस कर गया, जो कि तकरीबन 51% रहा। अगर पिछले 2 साल के अदाद शुमार देखें तो 2022 में 531 कंपनियां रजिस्टर्ड थीं, तो इंडेक्स 42,420 पॉइंट्स पर था, जिन्होंने कुल 15,52,728 मिलियन का सरमाया लगाया, जबकि 2024 में 524 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। लेकिन इंडेक्स 85,000 की हद को अबूर कर चुका है, जिससे ये वाज़िया होता है कि सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। इस एतमाद की वजह से आलमी क्रेडिट रेटिंग फर्म्स भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के गुण गा रही हैं।